हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों, कुछ यादें हमारे जीवन में बहुत कॉमन होती है और उन यादों में सबसे पहला नंबर है हमारे स्कूल की याद। जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है और आखिरी दिन जब स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके बीच में बनाता है ढेर सारी यादें। और यादों के उसी समंदर में आज हम डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं वीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिलियानवाला में। यहाँ पर आज फेयरवेल फेस्ट है और ये वो दिन है जो कोई भी स्टूडेंट कभी भी भूलना नहीं चाहता है। फेयरवेल जब क्लास 11th के बच्चे क्लास 12th वाले बच्चों को एक विदाई पार्टी देते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा खाना पीना, थोड़ा डांस, थोड़ा हंसी मजाक और ढेर सारी यादें होती हैं। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्लास 11th के बच्चों ने काफ़ी तैयारियां की हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इन बच्चों के बीच, कैसी इनकी तैयारियां चल रही हैं, कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्हें मिस करने वाले हैं और आगे इनके प्लान्स, इनके गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की इस खास वीडियो में। मैं सभी मेरे प्यारे बच्चे जो बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इसके साथ ही जो जितने भी बच्चे हैं जो अन्य विद्यालयों से बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनसे मेरे को यही कहना है कि वो अपना बेस्ट करें। आज हमने यहाँ पे फेयरवेल का आयोजन किया था वीर शिवा में। फेयरवेल इज़ नॉट ए एंडिंग ऑफ स्कूल लाइफ, इट इज़ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। तो एक ये दिन जो था हम इसको मेमोरेबल बनाना चाह रहे थे, तो हमने उसको मेमोरेबल बनाने में काफ़ी कोशिश करी और हम सफल भी हुए हैं। हमने अपने बच्चों का जो स्वागत किया था वह ढोल नगाड़ों के साथ किया था, जिसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में हमने उनके लिए छोटे छोटे गेम्स का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसी में हमारे 2 बच्चे एज ए मिस्टर वीर शिवा एंड मिस वीर शिवा के रूप में लास्ट में चयनित हुए और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया सारे प्रोग्राम्स को। क्लास 11 के बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए थे जिसमें बच्चों ने बहुत धमाल किया, बहुत मस्ती करी और एंजॉय भी करा। और उसके बाद में बहुत अच्छा लंच था जिसको बच्चों ने बहुत ही आनंद के साथ किया और बहुत मौज मस्ती और धमाल हुआ। इसके साथ साथ ग्रुप डांस भी किया। और जो हमने कोशिश करी थी अपने बच्चों के इस दिन को, जो आज उनके इस स्कूल में लास्ट दिन है, उसको मेमोरेबल बनाने के लिए, वो मुझे लगता है कि हम पूर्ण रूप से कर पाए हैं। और आप लोग को यह सारा प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों हमारे साथ में अभी टीचर्स मौजूद हैं बीर शिवा के। एक बारी आज जो फेयरवेल फंक्शन यहाँ पर क्लास 11 ने ऑर्गेनाइज़ किया था क्लास 12 के लिए, उनसे एक बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीज़ें यादगार बनाती हैं ऐसे इवेंट्स को। तो सर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर आज का फेयरवेल फंक्शन जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें बताइए। क्या अच्छा लगा आपको और कैसे ऐसे जो फंक्शंस हैं, ये लास्ट डे है स्कूल का, बच्चों को किस तरीके से हेल्प करते हैं ऐसे फंक्शंस, इस बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जो फेयरवेल फंक्शन है वो जी। बैच 2024-25 बैच का है, हमारे 12th स्टैंडर्ड का। इसमें साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे हैं हमारे। जी। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार है क्योंकि साल भर के हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इनका लास्ट डे एक्चुअली स्कूल का। जी। अब इसके बाद तो ये बोर्ड एग्जाम ही देंगे, फिर ये लाइफ में फॉरवर्ड, स्कूल लाइफ इनकी एक तरह से ओवर हो चुकी है। जी। तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे है और बहुत यादगार इसलिए भी है क्योंकि हमने साल भर इन बच्चों को देखा है, पढ़ाया है, डांटा भी है। तो अब ये बच्चे जा रहे हैं तो ये थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है हम लोग के लिए भी और आई थिंक बच्चों के लिए भी होगी क्योंकि बच्चे भी इसके बाद अब स्कूल क्या ही आएंगे क्योंकि वो अब स्कूल से जा रहे हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और मिक्स फीलिंग का ये माहौल मुझे लग रहा है। बाकी इंजॉयमेंट बच्चों का अच्छा चल रहा है क्योंकि फेयरवेल है तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया आज। जी। और बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, बच्चे कई सारे बच्चे आपके स्कूल से भी और तमाम पूरे प्रदेश से हमारे पास में कई सारे बच्चे अपीयर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें? तो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए तो यही एडवाइस है कि वे बच्चे जो भी उनको गैप मिला है टाइम के लिए, ये एग्ज़ाम के लिए, इसमें ये प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं और प्रॉपर उनका रिवीजन, डेली रिवीजन होना चाहिए क्योंकि डेली रिवीजन ना होता है तो बच्चा को लगता है कि उसने सब पढ़ लिया है लेकिन बाद में वो भूल जाता है। तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब बैक टू बैक अगर प्रैक्टिस और रिवीजन हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा सक्सेसफुल ना हो, बच्चा को ज़रूर सक्सेस मिलेगी और आई थिंक ऐसा ये स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्या बात है। तो हमारे साथ में कमल सर थे और उनसे हमने ढेर सारी जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। रेडी? मेरी राशि की है ना आप वैसे भी। तो हमारे साथ में नीतू धपोला मैम है। मैम आज फेयरवेल पार्टी हो रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, बच्चों के लिए कैसी फीलिंग है? और कई सारे बच्चे आज आपको विदा भी करके जाएंगे और स्कूल को विदा करके जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, जी। इमोशंस तो हैं ही, बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल डेज वापस नहीं आते हैं एक बार, मतलब हम भी जब रिमेम्बर करते हैं अभी स्कूल डेज को, जी। ऐसे दिन कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। अभी हम कॉलेज चले जाते हैं, फिर हम हायर स्टडीज में भी चले जाएंगे, बट स्कूल डेज जैसे वो डेज नहीं हो पाते हैं। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं सभी की, हमें भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, अटैचमेंट है बच्चों के साथ। 2 साल से हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो मिक्स्ड फीलिंग रहती है, इमोशंस भी हैं और खुशी भी है। चैलेंजेस तो टफ होते ही हैं और हर एक मोमेंट में ऐसा है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, हम भी सीखते हैं, बच्चा ही नहीं, टीचर्स भी, हम लोग भी। हर एक नए नए बच्चों से जब हम इनकाउंटर करते हैं, नए नए बच्चों के साथ जब हम लोग हमें नए नए बच्चे मिलते हैं तो हम भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, हर एक चीज में बच्चा सीखता है। यहाँ पे बाकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तो कुल बहुत प्रिपरेशन रहती है, मॉक टेस्ट होते हैं हमारे वहाँ रेगुलर, हर महीने मॉक टेस्ट होता है हमारे वहाँ, और प्री बोर्ड्स होते हैं, 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, बैक टू बैक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं।
साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं बच्चों की, बस 15 डेज़ की इस बार हम लोगों ने हॉलीडेज़ दिए हैं और बच्चे रोज आए हैं। विंटर्स में भी हॉलीडेज़ नहीं मिले हैं बच्चों को, क्या बात तो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू भी हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए हर बच्चा क्या होता है, हर एक फील्ड में, अलग अलग फील्ड में बच्चा क्या होता है, अपने एक्सपर्टीज होते हैं। जी स्टडीज को लेके अगर आप कहें तो कुछ अलग बच्चे आएंगे, कुछ मस्ती वाले होते हैं, तो हर एक बच्चा अपनी एक छाप छोड़ के चले जाता है टीचर्स में। बच्चे सारे ही बहुत प्यारे होते हैं टीचर्स को। टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो चाहता है कि हमारा बच्चा जो हमसे भी बहुत ज्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट दे लाइफ में, अचीवमेंट्स हो उसकी। तो बच्चे सारे ही फेवरेट हैं। क्लास में चाहे हम जाते तो बच्चे सब हमारे ही हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें वो मिलते हैं 11th में, 10th से 11th में आते हैं, उसके बाद वो हमारे ही बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, ऐसे टीचर्स के लिए भी अपने सारे स्टूडेंट्स बराबर ही होते हैं।
थैंक यू मेरे वेलकम के लिए। और आज है जैसे कि हमारे स्कूल में आज फेयरवेल है, जी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत मिक्स फीलिंग है कि बच्चे आज जा रहे हैं, और प्लस ये भी है, नर्वसनेस भी है कि बच्चों का एग्ज़ाम है सबसे बड़ी बात, जिसके लिए साल भर हमने मेहनत करी है। जी। तो बच्चे कैसा करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, कैसा रिजल्ट आएगा, तो ये सबके लिए मिक्स फीलिंग्स है। और जा रहे हैं ऑब्वियस है कि इमोशनल तो है ही, हर एक टीचर इमोशन के साथ आया हुआ है आज की। इन बच्चों को अब हम फिर कभी अपनी क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट जी। तो उसके साथ जैसे कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेरा सभी बच्चों से खासकर जैसे मैं एक पीजीटी ज्योग्राफी हूँ, मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगी कि उन्हें अपनी जो है एनसीईआरटी बुक पे ही क्या करना है, टिके रहना है। कोई भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता, तो उन्हें एक एक लाइन अपनी एनसीईआरटी की रीड करनी है और उसी को रिवाइज करके जाना है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। तो यही एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है हर बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, अदर बुक को करें, प्रैक्टिस करें, बट एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है। मेरा नाम गुंजन है, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मेरा एडमिशन यहाँ मतलब 11th में ही हुआ था अभी, और अभी तक जितने भी मैंने स्कूल पढ़े, मेरे को सबसे ज़्यादा सारे दोस्त, सारे टीचर मेरे को सबसे अच्छे लगे। कमल सर है, इन्होंने मतलब फिजिक्स, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, मोटिवेट भी अच्छा करते थे हमको। जूनियर्स के लिए एडवाइस है कि लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, अभी से पढ़ना चाहिए, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर बहुत वो होता है पढ़ने के लिए। तो जब से आपको टाइम मिला आपको तब से ही पढ़ना चाहिए। स्कूल में तो यहाँ पे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसमें मतलब बच्चे की पूरी ओवरऑल ग्रोथ होती है, चाहे वो गेम्स के उसमें हो या चाहे पढ़ाई के उसमें हो, सब में ओवरऑल ग्रोथ होती है। My name is Asta Pantola and I'm student of class 12 Humanities studying in Bir Shiva Senior Secondary School.
So I joined this school in my 10th standard. And when I first joined this school, I was quite scared that will I get along with other friends and my teachers. But the environment of the school is so safe and secure that I instantly made new friends, and the teachers were really supportive and made me comfortable in the campus. There have been a lot of teachers who have helped me in the journey, and they are a very important part of my life. But if I have to convey some feelings to them, I will really like to say Himani ma'am and Prakash sir. They both have encouraged me and helped me in every part of my life with every query I have. And I think after school, they are still going to be a really important part of my life. And I think every memory that I made in the school, I will cherish it forever. And it's like so precious to me. Now it's hitting me that I'm leaving this school, because this school has made some really big impact in my life. And now that I will pass out from this school, I just want to thank each and everybody, from teachers, principal ma'am, my friends, and from all the staff who work in the school, from warden, from security guards, and from all the aunties who work in the school. They all are really important part of my life. So I want to thank them all and want to wish them really best wishes that I'm now leaving, but they all are really important part of my life. My most memorable classmate, I think I will give it to two students, Yogita and Sandhya. They both are my classmates, and throughout my journey, friends are really important part of our life. So nothing is possible without friends. So Yogita and Sandhya have helped me, encouraged me to take every opportunity that I'm getting and work hard on it. So even that I'm doing well in my studies, I think my friends are really important part of that, because without their encouragement, I wouldn't be here. And especially I would like to thank Yogita, because she is also my really nice best friend, and I will miss her a lot. I'm going to stay connected with her, but the school feels different about. So my dreams and plans are that after I complete my 12th, I want to get good percentage first of all. Then I want to prepare for exams, government exams. So I think I will focus on examinations and their preparations, because my aim is governments. I want to work in government sector. So. Good afternoon everyone, I'm Shreya Tiwari. I study in Bir Shiva Senior Secondary School, Chinyanola. It's very great to have this farewell party, and being a part of this farewell party is really, really amazing. All have done a lot of efforts, the children of 11th class and our super gorgeous teachers. We are really thankful to all of them. What will you miss the most about the place? Efforts of my teachers who supported me a lot and never think that if my marks have come less, they have never think that she is not studying. Even they have bring a support to me, and they have really, really supported me. I will miss it a lot. Yes, I have grown during the time. I was having a lot of opportunities where I stand behind Bir Shiva and I have make Bir Shiva ahead towards. I will relive our last year annual function, that is in 2023 when I was in class 2024 basically when I was in class 11th. I have progressed the academic session there, and I have anchored the whole commandant, so I would like to relive that day again. They try each and every student to make ahead. For the first example, our morning assembly, there is each and every child who comes here and speaks here. Also, many talented students are there to show their talent, and many opportunities that Bir Shiva provide in the district level, national level, international level, like that. इट्स जस्ट लाइक कि लास्ट डे है तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सारी मेमोरीज यहीं से बनी है. अब लास्ट डे है, लास्ट डे मीन्स कि सब चीज़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो इट्स नॉट टू गुड. इट्स ऑल ओके. येस, आई रिमेंबर दैट कि अ फ्रेंड्स ग्रुप, इट्स जस्ट लाइक वी एंजॉय एवरी डे. और कि हर रोज़ स्पेशली टीचर्स डे जिस दिन हम सब लोग वहाँ पे थे, एंड आई वॉज controlling the whole school, and that day everyone when I scold them, they almost do clapping for me as they are thinking that I am just joking there. That was a memorable day for me. लगभग सभी हैं एज बिकॉज क्योंकि सभी लोग अपने अपने उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ रखते हैं. कोई फनेबल है, कोई ऐसा है कि इमोशनली अटैच्ड है, लाइक दिस. तो सभी लोग को अपने साथ रखना चाहूँगी अगर आगे मौका मिले तो.
मोटिवेट करने में हमारे सारे सब्जेक्ट्स टीचर लाइक पुष्कर सर, नीतू मैम, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो स्पेशली ये टीचर्स गरिमा मैम, धपोला मैम, ये लोग बहुत हेल्पफुल है। तो आई विल रिमेंबर एवरी टीचर ऑफ माई ओन सब्जेक्ट्स। इट जस्ट लाइक खास बोर्ड्स एग्जाम है तो थोड़ा तो हेजिटेशन है, बिकॉज आर्मी स्कूल में भी सेंटर गया है और इसी के साथ साथ वहाँ पे मतलब बोर्ड्स एग्जाम है तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है। और इसके साथ अगर कोई आगे प्लानिंग है तो BBA करने की है मेरी। तो दोस्तों आपने देखा पूरा कार्यक्रम, जिसमें कि सुबह जैसे कि जो क्लास 12th के बच्चे थे वो जब एंटर किए स्कूल में उनका स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ में। जो क्लास 11th के बच्चे थे उनने ढेर सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर क्लास 12th के बच्चों के लिए रखे थे उनके एंजॉयमेंट के लिए, और जिन्हें कि बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद से खाने का यहाँ पर प्रबंध किया गया था बच्चों के लिए, खाना खाया, ढेर सारी मौज मस्ती की, ढेर सारा डांस किया, म्यूज़िक किया, धमाल किया। बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, हमें तो इस यादों के इस समंदर में डुबकी लगा के हमें तो ढेर सारा मजा आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और YouTube पे अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और देखते रहिए हेलो कुमाऊं।